मैंने एक ऑप्शन लिया 300 रुपये पे, उसका स्टॉप लॉस रखा स्टॉप लॉस रखा 270, टारगेट रखा 350। वो 1 घंटे के अंदर में टारगेट दे दिया उसने। उसके बाद में जैसे मैंने उसे निकाला, वो बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, और पता ही नहीं चला कब वो 480 हो गया। मैंने 300 पे ट्रेड लिया, 270 पे दोबारा स्टॉप लॉस रखा, टारगेट हमने 400 रखा। इस बार वो 370 तक हाई मारा और रिट्रेसमेंट करता हुआ नीचे, फिर ऊपर, नीचे ऊपर करता करता कॉस्ट पे आया, फिर ऊपर नीचे करके स्टॉप लॉस खा गया। तो ये कंडीशंस होती हैं एक ऑप्शंस बाइंग के अंदर में बहुत डिफिकल्ट। पहली कंडीशन जो आपने देखी, वहाँ मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है और उस टाइम पे मार्केट वन साइड मूव कर रहा है आपके लिए 180 पॉइंट्स को वन साइडेड मूव ट्रेड करने के लिए। और दूसरी स्ट्रैटेजी में आपको दिक्कत होती है डीके की। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है हमारी ट्रेडिंग में कि मार्केट में हमने कोई भी ट्रेड ले लिया, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, जैसे कि हमने मार्केट में 9:38 पे एक स्ट्रक्चर बना मार्केट का, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना मार्केट का, मार्केट गिरी और हमें पता चला मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया, थोड़ा ऊपर गया, पुल बैक्स पे अपने शॉर्ट कर दिया। बट आपको एक चीज़ का डिफरेंस है कि यार देखो, ये ट्रेड आपने ले तो लिया, अब मार्केट हो चुके भाई बहुत धीरे 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 नीचे। मतलब यहाँ 300 पे खरीदा था हमने पुट ऑप्शन को, हमने 270 का स्टॉप लॉस रखा था पुट ऑप्शन में। वो धीरे गिरता गिरता, अगर वो धीरे से नहीं तेजी से गिरता तो शायद हो सकता है कि हमारे को यहाँ 350 का 400 का टारगेट मिलता। बट ये धीरे धीरे गिरते 330 तक का ही हाई मारा इस ऑप्शन ने, फिर वो वापस उल्टा हुआ, तो इधर तक हमने शॉर्ट किया था, अभी 300 यहीं तक आ गया, फिर ये दोबारा गिरा, फिर दोबारा उठा। तो ऐसे करते 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 आपका स्पॉट पे तो टारगेट हिट हो जाता है, बट ऑप्शन के चार्ट में इतना टाइम लगा देता है कि मतलब आपको इतना दुखी कर देता है ट्रेड के अंदर में कि भाई एक्चुअली में सच में ये मैं कंप्लीटली कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एकदम बहुत ही इन डिटेल बात करेंगे, ठीक है, कि मार्केट में जब भी हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हम टारगेट कैसे सेट करें। स्टॉप लॉस से चलो हमने ले तो लेते हैं, पर टारगेट कैसे सेट करें, क्योंकि पहली वीडियो में हमने बात की थी ऑप्शन बाइंग के अंदर में एसएल हंटिंग का, कैसे उससे बचे। तो आई होप आप उससे बचे होंगे। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा DT4B टेलीग्राम ग्रुप पे, और या DT4B यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, उसमें आपको सारी चीजें इन डिटेल बताई गई हैं कि आपको कैसे बचना है। यहां से सेकंड स्टेप है साइकोलॉजी का, जिसमें हम बात करेंगे कि अपना टारगेट एक्चुअली होना क्या चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं 1:4 का टारगेट होगा, 10 ट्रेड लिए, आपकी एक्यूरेसी मान लो 30% है, 3 सही गए, 7 गलत गए, 3x4 12% कमाए, 7% गवाए, फिर भी तुम प्रॉफिटेबल हो। ऐसा नहीं होता दोस्त, ये सिर्फ स्पॉट के चार्ट पे अच्छा लगता है, बट व्हेन यू कम इन द ऑप्शन चार्ट तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस साथ में 40 रुपए लेने में भी डरते हो बहुत ज्यादा। तो ये टारगेट आज सेट करेंगे सो दैट आपको एक और माइंडसेट और आपके एक दिमाग की इंद्रियां खुल जाएंगी कि कैसे कैसे काम कैसे कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, इस इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे से बोल रहा हूं, अगर आपको मेरे थॉट अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा अपने दोस्तों को इस वीडियो के साथ में। बेसिकली हम ये चीज देखेंगे मार्केट में कि मार्केट एक्चुअली चलता कैसे। और अगर आप भी मेरे साथ में पार्ट बनना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच 1 लाख सब्सक्राइबर करने के लिए। सो फार मैं एवरी वीकेंड एक अच्छी वीडियो रिसर्च करके लाता हूं सो दैट आप लोग को कैसा कैसा रहता है। अगर आप भी हमारे पार्ट बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन बटन पे ज्वाइन करके आप और भी ज्यादा ऐसी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कॉपी माई ट्रेड अकाउंट ओपन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया, नंबर भी दिया, वहां व्हाट्सएप कर दीजिएगा सो दैट मैं आपको कॉपी माई ट्रेड में ऐड ऑन कर दूंगा। तो बाकी अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक सबसे बड़ी गलती जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारी ट्रेडिंग की, हमारे को ये नहीं पता कि हमें ट्रेड कब करना चाहिए। इट्स अ वेरी 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 हाई कंफ्यूजिंग मोड कि हमें ट्रेड किस टाइम पे करना चाहिए। मैं टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम फ्रेम 1 मिनट 2 मिनट, वो आपकी मर्जी है जैसे भी कर। हम यहाँ बात करेंगे किस टाइम पे आपको ट्रेड करना चाहिए। देखिए, जैसे कि आप YouTube पे सुनते हो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपको ज्ञान मिलेगा कि भैया ट्रेडिंग के अंदर में क्या है कि ना आपको कॉल मिलेगा, पुट मिलेगा, ये मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल।
ठीक है। ग्राउंड लेवल से चीजें अलग होती हैं ऑन दी लेवल ऑफ बैक टेस्टिंग। अभी मैं बैक टेस्टिंग करूंगा आपको अलग लगेगा, पर ग्राउंड लेवल बहुत अलग दिखेगा। ग्राउंड लेवल तक पहुंचने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको थोड़ा एक बार अपने आप से पेपर ट्रेडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। अब पेपर ट्रेडिंग के कौन कौन से अच्छे ऐप्स हैं वो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो काफी लोगों ने बनाई है मेहनत करके, तो उन वीडियो को भी देखना बहुत जरूरी है। हम टाइमिंग की बात करें, जैसे कि आप सभी समझते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों के लिए एक जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एक ऑप्शन धन का वेबसाइट यूज किया है। हम इसके अंदर में ऑप्शंस को यूज कर लेते हैं, कोई भी एक ऑप्शन यूज करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ऑप्शन की अगर बात करेंगे, मान लो मैं बैंक निफ्टी के कोई भी एक ऑप्शंस को उठा लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन चेन में जा करके लेट अस सपोज 44,400 का नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा महंगा ऑप्शंस हो गए, 44,004 इनके ऑप्शंस को मैंने क्लिक किया। और इधर क्या होता है, जनरली आपको बताया जाता है कि भैया आपको ऐसे से ट्रेड करना है, ठीक है। तो अभी एक ही ऑप्शंस लेंगे, जस्ट वी विल यूज वन ओनली ऑप्शंस। मान लो ये ऑप्शंस हमने ले लिए, ठीक है। और इसमें लोग बोलते हैं कि आप RSI लगाओ, ठीक है, RSI आपने लगा लिया, ठीक है। आपको बोला गया भैया जब कभी भी RSI 80 के ऊपर आएगा या पर्टिकुलर पर्पल लाइन के ऊपर आएगा तो आपको शॉर्ट करना होगा, और नीचे आएगा तो आपको बाय करना होगा। अब अगर इसकी टेस्टिंग करें तो बहुत अच्छा काम करता है। कैसे? अब जैसे मान लो आपने यहाँ एक ट्रेड डाला, इस पर्टिकुलर जब अंदर आया तो आपने ट्रेड डाल दिया, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल एरिया, ठीक है। आपने यहाँ ट्रेड डाल दिया और स्टॉप लॉस क्या रखना है, रिसेंट हाई का स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है, रख लिया। और टारगेट रखना है जब तक वो नीचे नहीं आता। यहां तक देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा, वेल एंड गुड। अगला ट्रेड बोला कि जब ये अंदर आएगा तो वो दोबारा ट्रेड लेना, ले लिया। और स्टॉप लॉस रखना है आपको, यहां नहीं रखना है जब तक दोबारा RSI के नीचे नहीं जाता, जब तक। अब अभी तक तो सब कुछ बेस्ट है, इसमें तो स्टॉप लॉस ही नहीं पता आपको, चलो आपने फिर भी ले लिया। और जब तक रखना है जब तक ये हाई पे नहीं जाए, आपने रख लिया। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छा काम कर रही है, पैसा बना के दे रही है, बिल्कुल परफेक्ट। अब जैसे हाई पे आया आपको शॉर्ट मारना है जब वो अंदर आएगी। अब ये अंदर आ गया, अंदर आने के बाद में आपने शॉर्ट कर दिया। अब जब तक मत निकालो जब तक ये हाई पे ना जाए, दोबारा हाई पे आपने निकाल दिया, चलो ठीक है भैया, देखो प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है स्ट्रैटेजीज में। फिर दोबारा आपको मौका मिला, दोबारा शॉर्ट मारना है, दोबारा शॉर्ट मारा, दोबारा हाई पे आएगा दोबारा निकाल देना। अब जैसे वो दोबारा हाई पे आया आपने दोबारा निकाल, चलो 20 रुपये, 2 स्टॉप लॉस है, 2 टारगेट भी मिले अच्छे अच्छे। फिर नीचे आया, फिर दोबारा मौका मिला, दोबारा शॉर्ट कर दिया तुमने। अब इस सिचुएशन में एक चीज नोटिस करना, आपने बैक टेस्ट किया, परफेक्ट रिजल्ट मिला, प्रॉफिट, हम यहीं रुक जाते हैं, हम तो ट्रेड ही नहीं लेते आगे, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट, ये आपके मन का भरम है, आप ऐसा नहीं करते हो। अगर आपकी जेब में अगर आपकी जेब में मैंने सुबह ही मान लो इस रैली के अंदर में या इस रैली में अगर मैंने मान के चलो ऑन एन एवरेज 20,000 रुपीज भी कमा लिए ना, तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ 3:30 तक, क्योंकि मुझे मार्केट को उसके घर तक छोड़ के आना है। क्योंकि मुझे अपने घर नहीं जाना है, मुझे पहले उससे घर तक छोड़ के आना है, क्योंकि वो अकेली है और वो मेरी बात के बिना कहीं जाएगी नहीं, वो मेरी बहुत मानती है। तो जब भी उसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी जेब से निकाल के देता हूँ। तो ऐसी हरकतें नहीं करते, क्योंकि हर चलती हुई राह आपके लिए नहीं बनी होती, तो मतलब हर चलती हुई चीज़ आपके लिए काम की नहीं होती। तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा प्लीज़ उसे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ मेरी बात मान ली तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने मान ली तो आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी। ये मैं जनरली बहुत टाइम पे करता हूँ, ठीक है। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ वेरी हैंडसम परसेंटेज ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल 5 लाख का कैपिटल है तो 50 से 60 हज़ार हम आराम से कमा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में एक जनरल क्या बोलते हैं प्रॉफिट्स होता है, ओके। तो अब इस हिसाब से तो अभी हम डिसाइड करेंगे कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, रूल नंबर 1, हमारा सबसे पहला रूल है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का कि आप पहले तो इसे लाइक कर दें। दूसरा रूल ये है कि आपको ऑप्शंस में देखना है पहला हाई फिर लो देन हाई, सिर्फ इतना आपको देखना है। अगर आपने इतना काम कर दिया तो अपना काम हो गया, समझो। मान लो क्योंकि तो हमें तो बाय करना है तो हमें हाई राइज ही ढूंढना पड़ेगा ऑप्शंस के चार्ट में। आई रिपीट, मैं स्पॉट्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन चार्ट, ओके। मान लो ये 300 का लो पड़ा, ये 350 का, फिर 320 का, और लगा लो 380 का। अब आपको क्या करना है, आपको देखो जैसे कि मैंने आपको बोला ना, हम स्टॉप लॉस हमें पता है, इस केस में हमें टारगेट का दिक्कत है कि भाई टारगेट क्या रखें। तो टारगेट के लिए जब भी मान लो ऑल टाइम हाई पे भी खड़े हो, ऑल टाइम हाई पे जब भी खड़े हो तो आपको नहीं पता निफ्टी 19,000 के ऊपर अब कितना ऊपर जाएगी, हमें नहीं पता। तो हाउ टू
फाइंड आउट द नेक्स्ट अपकमिंग 4 to 5 टारगेट्स। ओके, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो सो दैट हमें पता होगा कि अगला टारगेट क्या होगा और अगला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा। तो यहां से तीसरे नंबर पे पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे में ना 3-4 लाइनें आ रही होंगी, इन 3-4 लाइनों को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो बाजू में एक आएगा इस तरीके से, और वहां एक लिखा होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट होता है जब भी वो पुल बैक्स लेगा तो हम ट्रेड यूज करते हैं, पर ये पुल बैक्स के लिए नहीं यूज करना, हमें इसके नीचे वाला यूज करना है ट्रेंड बेस फिबो एक्सटेंशन। अब ये क्या होता है ना, ट्रेंड बेस फिबो एक्सटेंशन में हमारे को क्या मिलता है, एक तरीके से अपर साइड का टारगेट मिल जाता है। अब जैसे हम इसे यूज करेंगे गाइस, फिबोनाची ट्रेंड बेस, इसको 300 से मार्क करना है 350 तक, और 350 के बाद में 320 तक लगा देना है। जैसे आप लगाओगे दोस्तों तो आप एक चीज नोटिस कर पाओगे, अगर आप एक चीज नोटिस कर पाओगे, इसको मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है, इसे अगर आप नोटिस कर पाओगे, ध्यान से देखना, यहां से आपने एक हाई राइज देख लिया, ठीक है, अब ऐसे खड़ा है, ठीक है, मार्केट डन। जैसे आपने मार्केट को ध्यान से देखा, अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। जब ये प्राइस वापस लौट करके अंदर आएगा इस पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे ही लौट करके इस पर्टिकुलर एरिया पे आएगा 0.2 0.3 लेवल के बीच में, ठीक है, आपको बाय करना है। जैसे ही दोस्तों हमारे पास 0.2 से 0.3 के बिटवीन जब प्राइस आएगा, इनफैक्ट 0.5 के नीचे आएगा, हमें उस टाइम पे एंट्री लेनी है, और हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला पॉइंट, जो कि नंबर 1 पॉइंट है। सेकंड टारगेट दिस, थर्ड टारगेट इज दिस, इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। मान लीजिए अगर आपको सेकंड टारगेट मिल जाता है दोस्तों, तो अपना स्टॉप लॉस उठा करके आप इस पर्टिकुलर एरिया के बिटवीन पे डाल दीजिए, हाफ क्वांटिटी बुक कर लो सेकंड टारगेट के बाद में, और हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस 1 और 0.7 के बीच में लगा दीजिएगा, सो दैट आपको इजी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करेंगे ऑप्शंस के चार्ट्स की, ठीक है। अभी जैसे कि हम एक बार प्रीवियस चार्ट लेते हैं, फ्राइडे का डेटा हमारे पास में है, तो पहले स्ट्राइक प्राइस ओपन कर लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस के लिए जैसे मैंने आपको बताया 0.5 0.6 ऐसे कुछ नहीं देखना है डेल्टा, आपको सिर्फ जाकर के उसके ओवाई को देखना है, जिसका ओवाई कम होगा हम उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, ओवाई जिसका कम होगा हम उसके ऊपर जाएंगे। जैसे मान लेते हैं हमने 44,100 का कॉल ऑप्शन उठा लिया, ठीक है। हमें सबसे पहले ध्यान रखना, आई रिपीट, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों इस चीज का कि मार्केट में कम से कम इस तरीके से हाई लगे और फिर लो लगे, और उसके बाद उस हाई को ब्रेक करें, तो ही हम यहां कंसिडर करेंगे। तो यह एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से देख, सबके सब ध्यान से देखेंगे, चीजों को क्लियर रखेंगे, तो दैट आप बार बार ये क्वेश्चन ना पूछे रवि भाई कौन सा क्या है, कैसे, समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में ना आए, इसे बार बार लगातार देखें, सो दैट चीजें ना बहुत अच्छे से काम करेंगी। देखो, चीजें जब भी अच्छे से काम करती हैं जब आप इसे चीजों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए, मैं बस ये देख रहा हूँ, प्राइस अगर वो ऐसे सर्कल मारने का होता, बट है, चलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब वो क्या करना है, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लेना है, इधर से ऊपर तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लेस करना है, फिर वो नीचे प्लेस करना है, और ऐसे आगे तक बढ़ा देना है। अभी देखिए, आपको ट्रेड कब लेना है, आपको ट्रेड लेना है दोस्तों जैसे ही वो 0.1 तक गया, उसके बाद में वो वापस अंदर आएगा, इस हाई के बाद में वो वापस अंदर आएगा, देख रहे हो, वापस अंदर आएगा। जैसे वो वापस अंदर आएगा तो आपको 0.5 के नीचे लेना है। देखो, अच्छी एंट्री 0.2 0.3 पे मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना 0.2 के नीचे आप एक एंट्री बना के रखो, सो दैट आपकी एंट्री छूटे ना, ठीक है। आपने मान लीजिए आपने यहाँ एंट्री मारी, ये आपने एंट्री मारी, इसके बिटवीन मान लो 0.3 0.5 के बीच में, स्टॉप लॉस जिस जगह पे आप एंट्री मारेंगे उससे पहले वाला, अगर मान लो 0.2 से 0.3 के बीच में मान लो एंट्री मारी है, मान लो यहाँ मारी है, तो आपकी एंट्री इससे नीचे रहेगी। अगर आपने एंट्री 0.5 से 0.3 के बीच में डाली है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 0.2, जो कि लगभग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 रुपए 9 रुपए ज्यादा है। पहला टारगेट आपका रहेगा जो रिसेंट हाई रहेगा 366 का, और सेकंड टारगेट दोस्तों आपका रहेगा 1.6। जैसे आपको ये वाला टारगेट मिले, ये 40 पॉइंट्स मिले, अपना स्टॉप लॉस उठा करके कैसे ट्रेल करना है, आपकी एंट्री तो यही है,
आपको ट्रेल कर लेना है 1 और 2 के नीचे। देखिए 1 और 0.7 के बिटवीन पे आपको ट्रेल कर लेना है। इसमें कोई सेटिंग्स की जरूरत नहीं है कि रवि भाई ये सेटिंग रहेगी ये सेटिंग रहेगी, नहीं। अभी आपका कॉस्ट है, यही आपका कॉस्ट है और यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब आपको टारगेट रखना है, नेक्स्ट टारगेट ही रहेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पावर पे आप कैसे करते हैं। अब आपको पहले से पता है टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से पता है। अब जैसे हम जानते हैं कि फ्राइडे का मार्केट वन साइडेड ऊपर था, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करेगी। पर क्या होता है कि जनरली ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है ऐसे या करते आएगी। जैसे मान लो कि हमने ये बस हाई राइज ढूंढना है, मान लो कि हमने हाई राइज से 2 वाला हाई राइज छोड़ दिया, तो दूसरे हाई राइज को देख लो, नीचे से ऊपर तक फिर नीचे। अब मार्केट में आपको ट्रेड डालना है 0.5 से नीचे, आई रिपीट 0.5 से नीचे आपको ट्रेड डालना है। अगर 0.5 से नीचे ट्रेड डालोगे तो ही अच्छा आरआर भी अच्छा मिलेगा। अब यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, छोड़ दो, फिर दोबारा आप लोगों का क्या बना, देखिए हाई राइज बना, दोबारा लो से हाई तक पुल बैक, और वेट करना है जब भी वो प्राइस वापस 0.5 के नीचे आए, नहीं आया छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब जैसे इस कंडीशन में आप देखेंगे, यहाँ से आप जैसे कि इसको ऊपर लेके रखे आएंगे, तो आपने एंट्री बनाई 0.5 से 0.3 के बीच में, मान लो आपने बना ली, यहाँ एंट्री बनाई 0.5 से 0.2, तो आपका स्टॉप लॉस 0.2 रहने वाला है, तो 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया। आपने ट्रेड दे दिया, फिर आपको लगा कि यार गलत जगह पे एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब नीचे से उठा लीजिए। जब आप नीचे से ग्रीन कैंडल के बाद उठाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 0.2 के नीचे, और हमेशा स्टॉप लॉस याद रखिएगा क्लोज होने के बाद काटेगा 18 पॉइंट्स, और यहाँ भी क्लोज होने के बाद काटेगा स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या बताया मैंने, पहला टारगेट आपका 1, ठीक है, सेकंड टारगेट आपका 1 पॉइंट समथिंग। अगर 1 पॉइंट समथिंग मिलता है तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, हमें अपने को स्टॉप लॉस डालना है दोस्तों इसके बीच में, वो भी हाफ क्वांटिटी का, और जो कि लगभग आपका इसके बाद में हिट हो गया था। ये तो वो केस है जब मार्केट वन साइडेड ट्रेंडिंग है। अब हम बात करते हैं जब मार्केट साइडवे रहेगी इस तरीके से। विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। हम मान लेते हैं हमारा थर्सडे वाला मार्केट है, जैसे थर्सडे वाले मार्केट में आपको अप एंड डाउन दोनों साइड पे मिलेगा, तो हम उसके लिए आई चार्ट का यूज करेंगे। आई चार्ट एक अच्छा वर्जन है जिसके अंदर में आपको चीजें समझ में आएगी। बैंक निफ्टी, अगर हम बैंक निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा की अगर बात करें, बैंक निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा और एक्सपायरी डेट 28 जुलाई की, जून की, और मान लीजिए आपको ये कब देखना है, आपको ट्राई कीजिएगा 10 से 10:30 के बाद देखना है इस चीज को। क्यों देखना है, क्योंकि क्या होता है ना, उससे पहले मार्केट ऐसे चलता है, या तो ऊपर चला गया तो नीचे चला गया। 10 10:30 के आते हैं मार्केट बहुत स्लो होता है, ऐसे हाई राइज बना रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको ना बहुत अच्छे मौका मिलता है, आपको एक अच्छा स्विंग मिलता है, ठीक है। तो चलिए आई चार्ट की मदद लेंगे अभी हम, इस इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट होते हैं इसमें। टाइम फ्रेम 1 मिनट रखेंगे, ठीक है, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए हम 44,200 पे खड़े हैं, तो हम 44,200 नहीं लेंगे इसका, जैसे कि सबसे पहले मान लो हम 10 बजे के बाद स्टार्ट करना है, तो 44,200 हम नहीं ले रहे दोस्तों। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली 44 नीचे साइड पे जाएंगे, 43,900 का कॉल ले लेंगे, 43,900 का कॉल ले लेंगे। अब 43,900 उठा लो एक बार के लिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई कितना प्रीमियम उठाना है कितना नहीं, अपना जिसमें ओआई सबसे कम हो, अगर आपने नहीं पता तो वो वीडियो, पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना, सो दैट आपको इजी रहेगा। अब सबसे पहले मेरे को क्या मार्क करना है, मेरे को सबसे पहले तो मार्क करना है दोस्त हाई राइज। अब जैसे इधर देखो, ये पहला लो फिर हाई, अब कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, फिर उसके बाद हाई बना एक लो के बाद में, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, फर्स्ट हाई देन लो देन हाई बन गया। चलो अब क्या करेंगे, हम इसमें फिबोनाची मार्क करेंगे। फिबोनाची का फीचर हमें मिल जाता है इसके अंदर में, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का फीचर मिलता है, फिबोनाची टाइम से फिबोनाची एक्सटेंशन का टारगेट हमें मिल गया। हमने इधर से इधर तक गए और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। जैसे आपने नीचे शिफ्ट किया तो आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जैसे मैंने बताया था, आपको ट्रेड लेना है दोस्त जब इसका हाई पड़ा तो उसके बाद आपको 0.5 के नीचे लेना है। यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप छोड़ दीजिए, कोई ज़बरदस्ती आपको करने की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर अगेन मार्केट ने क्या किया, अब जैसे एक स्विंग यहाँ से मारा, अगेन मार्केट ने एक स्विंग यहाँ से मारा, 1 2 3, अब यहाँ तो साफ साफ है कि 0.5 पे तो नहीं आ रहा चीज़, तो छोड़ दो। फिर दोबारा आपने एंट्री ली 1 2 3, हमने दोबारा यहाँ से एंट्री ले ली। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, लाइफ टाइम बता रहा हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर किसी ऑप्शन में इस तरीके की मोमेंटम के बाद में अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की जरूरत पड़ रही है
तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब भी काम करता है दोस्त, जब वो बहुत धीरे धीरे हाई राइज बना रहा हो। बड़े हाई राइज में फिबोनाची रिट्रेसमेंट कभी काम नहीं करता, इसलिए नहीं कर रही भाई काम नहीं करा इसलिए बोल रहा नहीं, ये एक रियलिटी सिचुएशन बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर दोबारा आपके लिए क्या बना, अब मार्केट ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर गया गया। अब आपको यहां फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करना है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि यार आप कितना लेके बैठे हो कितना नहीं लेके बैठे हो, सर टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे ट्रेड लेते हो। आपको हमेशा ट्रेड याद रखना है, जब भी ऊपर चला गया तो 0.5 से 0.2 के आसपास आपको ट्रेड डालना है। अब मान लीजिए आपने ट्रेड डाला इस पर्टिकुलर 0.2 से 0.5 के नीचे। अब देखो अगर आपको एंट्री 0.3 से 0.2 के बीच में मिल रही है, दैट इज अ परफेक्ट एंट्री। अब 443 और 426 इन दोनों के बीच में तकरीबन 17 रुपये का डिफरेंस है, तो यहाँ अपने को अगर एंट्री मिलती है तो 340 की एंट्री मिलती है, मान लो 440 की एंट्री मिलती है। 440 से इसने पहला टारगेट अपने को दिया, कितना दिया देखो, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स का टारगेट दिया। उसके बाद क्या करना है, जैसे 70 पॉइंट्स मिले, अब देखो 70-80 पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, हाफ क्वांटिटी बुक करो और अगला टारगेट आप यहाँ तक रखो और हाफ क्वांटिटी बुक करके हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस कॉस्ट पे डाल दो। हिट हो जाता है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब ये इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि अप ट्रेंड है इसलिए, अभी मैं डाउन ट्रेंड में भी दिखाऊंगा जिसके अंदर में आपको इस तरीके का डाउन ट्रेंड है तो पुट साइड पे अप ट्रेंड आपका बन रहा होगा, तो वो भी एक अच्छा एंट्री आपको देखने को मिलेगा। तो ये एंट्री थी आपकी बुलिश साइड पे, एक मैं बेयरिश साइड पे एंट्री आपको दिखा देता हूँ। अब भी जैसे मान लो 44,200 है और 44,200 के लिए आप 300 पॉइंट एड ऑन कर दो तो 44,500। अब याद रखना हमेशा ना राउंड फिगर नंबर मत लेना, 44,500, 45,000, 44,000 वो मत लेना, वो थोड़ा अच्छा ओवाइज नहीं होते। तो 44,400 का हम पुट ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। इन दी मनी हमेशा ट्राई करना है, इन दी मनी ऑप्शन लेने का। आई रिपीट, हमेशा ट्राई करो इन दी मनी ऑप्शन लेने का। इन दी मनी से क्या होगा, आपके पास प्रीमियम भी अच्छे होंगे, स्टॉप लॉस भी बहुत छोटे छोटे होंगे, टारगेट आपको पहले से पता होगा। आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये वीडियो सबसे पहले तो है ही इसलिए कि आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टारगेट पता है तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अभी देखो इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, पहला हाई पड़ा, देखिए फर्स्ट हाई पड़ा फिर नीचे पड़ी। अभी तो हमें देखना ही नहीं है, क्यों देखना, क्योंकि मुझे 11:30 10:30 के बाद देखना है, 10 के बाद देखना है। 10:30 के बाद आपको जो भी हाई रेस मिलेगा हम उसको फोकस करेंगे। अब जैसे मान लो आपने वेट किया आप देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड मिला अपने को, वेयर इज इट, अपने पास में यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपका पहला हाई पड़ा, देन नीचे आया और आपको कहाँ लेना है 0.5 से नीचे 0.2 0.3 पे आपने ट्रेड ले लिया। अब ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ मान लो इधर आपका ट्रेड यहाँ आप अगर देखोगे तो आपको एंट्री मिली है 143 पे, आपका स्टॉप लॉस 134 का है। क्लोजिंग पे वेट करोगे तो आपका 126 मतलब 17 पॉइंट से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। एक बार स्टॉप लॉस खा लिया, लिव इट। अब ये तो है जब अगर आप इसको यूज करते हो फॉर दी बेस्ट पर्पस, टारगेट ढूंढने के लिए। अब एक तो ये चीज है। अब दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को इसके अंदर में बतानी है, ये तो देखो आपको मैंने बता दिया, अगर ऑप्शन में हाई राइज बन रहा है तो आप इसे लगा करके अपने ट्रेड को आराम से प्लान कर सकते हो, जिसमें देखो इसकी एक्यूरेसी 10 में से तकरीबन 6 बार आपको एक अच्छे बड़े टारगेट्स पे मिलते हैं। एवरेजली 5 से 7 बार आप हमेशा विनिंग करेंगे ऐसी सिचुएशन में। अगर मान लीजिए मार्केट वन साइडेड ऊपर है या वन साइडेड नीचे है तो वो दिन इस स्ट्रेटेजी के लिए सबसे बेस्ट है। और जब अगर मार्केट साइडवे है तो आपको एक या दो एंट्री अच्छी मिलेगी, अदरवाइज अगर इस स्ट्रेटेजी में अगर आपको 2 स्टॉप लॉस मिल जाए तो आप इस स्ट्रेटेजी को बंद कर दीजिएगा, सोच लीजिएगा कि मार्केट में आज कुछ भी नहीं है, राइट। तो अभी मैं आपको बात बताता हूं कि इस स्ट्रेटेजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल और कहां लिया जा सकता है। मान लो मार्केट ऊपर गया, मार्केट गिव मी अ पुल बैक, सम गिव मी अ पुल बैक एरिया और मेरे को बाय करना है। मान लेते हैं मुझे बाय करना है, ठीक है। अब मेरे को बाय करना है, जैसे कि लोग बोलते हैं रवि भाई मेरे को बाय करना है, मेरा टारगेट क्या होगा, कैसे प्लान करूंगा। आप सीधा ऑप्शन के चार्ट पे आइए और आपको लगता है भैया कि भाई मार्केट बहुत देर से गिर रहा है, मार्केट ने एक पंप लिया है इतना अच्छा, लास्ट हाई को तोड़ा। ध्यान रखना अगर वो लास्ट हाई को तोड़े, ऑप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको लगेगा कि रवि भाई कैसे पागल जैसी बात कर रहे हो, ऑप्शन चेन ऑप्शन के चार्ट में कोई पैटर्न काम नहीं करते। मैं बता रहा हूँ ना, काम करेंगे। मार्केट देख रहे हो, लो देन हाई, लो देन हाई देन लो। जब तक ये लोअर लोज बन रहा है ना कुछ मत करो, जैसे उस हाई को तोड़े ना, जैसे वो हाई को तोड़े, जब प्रेजेंट हो अपने ऑप्शन के अंदर, मार्क माई वर्ड, यू मेक ह्यूज मनी।
फिबोनाची एक्सटेंशन अपसाइड, अब कितना कितना रिट्रेस करना है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इसको आपको प्लान करने से पहले क्या करना होगा, फिबोनाची क्या करना होगा दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लाट करना होगा। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए जैसे ही प्राइस आपका, ध्यान रखिएगा अभी एक बार इसको हटा दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारी चीजों को देख करके आप लोग। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को पहले आपको प्लान करना है, जैसे ही वो प्राइस कम से कम 50% रिजेक्ट हो जाए और पहली हैमर कैंडल दी, याद रखना पहली हैमर कैंडल दी, हैमर इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। अब हैमर वो वाला हैमर नहीं बोल रहा जो प्रॉपर होता है, इन दोनों में से कोई भी हैमर हो। कलर का, कैंडल का कलर क्या होगा, कलर कोई भी हो मैटर नहीं करता, हमें तो मैटर करेगा कि भाई जो भी रिजेक्शन दे 0.5 के पास से, जैसे ही वो 0.5 के आसपास या 0.3 के आसपास रिजेक्शन देगा तो आपको उधर से ही फिबोनाची एक्सटेंशन खींच देना है। अब जैसे कि ये क्या है, अभी आपको मान लो 0.5 के आसपास आपको एंट्री देने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहां जाएंगे, डिलीट कर देंगे, जस्ट गो टू द फिबोनाची एक्सटेंशन, ऊपर गए, आपको पहले हैमर यहां मिला है ना, और हैमर पे ही नहीं मारना है, हैमर को जब लेना है जब वो क्लोज कर दे उसके ऊपर, जैसे उसने क्लोज किया जब भी आप लोगों को क्या करना है, एंट्री नहीं मारनी है दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ प्लान करना है टू एंटर इन दी ट्रेड व्हेन प्राइस ये वापस लौट करके इस पर्टिकुलर एरिया पे। देखो यहां प्राइस ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, बट हमेशा कैंडल जो पहली बार 0.5 को रिजेक्शन देगा वहीं आपको फिबोनाची एक्सटेंशन क्रॉस करना। मान लो आपने यहां ट्रेड डाल भी दिया, 150 पे आपने ट्रेड डाला, 150 पे ट्रेड डालने के बाद में आपका पहला टारगेट, जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, अभी हमारा पहला टारगेट रहेगा 1 की तरफ और आपका टारगेट है 19, 50 पॉइंट आपको मिले बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी रूल्स मैं बता रहा हूं, 2 पैटर्न्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये पैटर्न सिर्फ ऑप्शंस के अंदर में ही ट्रेड करना है। नंबर 1 पैटर्न्स प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी ऑप्शंस के अंदर में लो लोज बन रहा है, लाइक दिस काइंड ऑफ लो लोज हैपन इन द मार्केट, ऑप्शन में भले वो कॉल साइड और पुट साइड मैटर नहीं करता, जैसे वो अपने इस जगह को तोड़ेगा, अभी क्यों तोड़ेगा, तोड़ने का मतलब है इसने यहाँ के जितने भी ऑप्शन सेलर के स्टॉप लॉस थे वो उड़ा दिए, ठीक है। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। सिंगल हैंडेडली ब्रेकआउट करना चाहिए रवि भाई, लोअर लोज ऐसे भी कर ले, तो अगर ऐसे करता है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के तो हमारे को इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हम इसको यूज कर लेंगे इस तरीके से। और अगर मान लो अगर सिंगल हैंडेडली क्रॉस करता है, भी हम सिंगल हैंडेड की बात करेंगे, बाकी और टॉपिक्स की हम बात करेंगे, मान लो अगर ब्रेक कर देता है थोड़ा बहुत हाई राइज बनाता हुआ, आप सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को ओपन करेंगे, जैसे ही वो प्राइस 0.5 के आसपास, देखो इस रैली को अगर 0.5 तक भी डीके कर देता है, वह कहने के लिए 0.2 बोलता है, बट 0.5 के आसपास, अगर 0.5 मान लो पहले ग्रीन ने टच किया पर उसका हाई नहीं टूटा, छोड़ दो, अब ऊपर नीचे फिर नीचे आया, फिर 0.3 पे आपको रिजेक्शन मिला, अब क्या उसका हाई तोड़ दिया, तोड़ा, जैसे उसने हाई तोड़ा, अब कहां तोड़ा उसने हाई, 0.3 पे तोड़ा, आप लाइन मार्क कर लो, लाइन मार्क करी, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट इधर से इधर तक मार्क कर दो। अब वो प्राइस लगभग मान लीजिए हमारे को यहां मिलता है, हम यहां बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ, और ये स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखना, हम कभी भी रिजेक्शन का नहीं रखेंगे, हमें कैंडल का क्लोजिंग होगा तो ही निकालना, ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है। और टारगेट ये आपका होना चाहिए, पहला टारगेट आपका ये रहेगा और दूसरा टारगेट दोस्तों ये रहेगा, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। एक तो पैटर्न ही है, एक पैटर्न है दोस्तों, एक पैटर्न है जब भी ऑप्शन में हाई राइज बनता हुआ चले, जब वो हाई तोड़े तो आपको क्या करना है, फिबोनाची बॉटम से टॉप तक मार्क करना है रिट्रेसमेंट और इसका यूज करना है। वो जैसे ही नीचे आएगा 0.25 से 0.3 के बीच में जब भी रिजेक्शन देगा, मान लो रिजेक्शन दिया, आपको यहाँ बाय करना है और अपना स्टॉप लॉस उससे एक कदम नीचे, मतलब 0.5 0.3 के बीच में लिया तो 0.2 के नीचे स्टॉप लॉस, वो भी क्लोजिंग टाइम पे, और टारगेट आपका पहला ये, फिर दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं फॉर अ सेक, आप एक बारी के लिए मेरे कहने पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वेट कर लूंगा 1 मिनट का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो कितना भी लंबा होगा, हमें इन पैटर्न्स को ऑप्शंस में चेकआउट करना है। अगर मान लीजिए ऑप्शन वन साइडेड मूव दे रहा है जिस दिन, उस टाइम पे आपको ये है वन साइडेड, आप स्क्रीनशॉट लेने से पहले रुक जाओ, अगर मार्केट वन साइडेड मार्केट हुआ उस दिन का, हमें कैसे पता चलेगा मार्केट वन साइड, आपको याद नहीं करना है, मैं एक बात कर रहा हूं, अगर आपको पता चल गया भाई आज तो मार्केट वन साइडेड ही चल रहा है तो आप इसे यूज करो, पैसा बनेगा। अगर मान लो मार्केट
वी शेप रिकवरी या ए शेप रिकवरी देने वाली है, लाइक वी शेप या ए शेप रिकवरी देने वाली है, या ऐसे जिगजैग पैटर्न के बाद में एक रिकवरी देने वाली है इस तरीके से। तो उन तरीके के पैटर्न्स में आपको कौन सा पैटर्न यूज होगा, वो ये वाला पैटर्न, और यू कैन से दैट साइडवे पैटर्न। प्लीज इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि अब ऑप्शन में बाइंग करके पैसा कमा सकते हैं? अब अपने को टारगेट भी पता चल गया, स्टॉप लॉस भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अब मैंने इस वीडियो को बहुत डिटेल में इसलिए बनाया है सो दैट आप लोगों को एक अच्छी सी चीजें पता चले। देखिए, जितनी बड़ी भी मैं वीडियो बना रहा हूं उसका मतलब ये नहीं इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा यार, काम धंधा नहीं है क्या हमारे पास में? हमारे पास काम धंधा नहीं है जो इतनी बड़ी वीडियो तुम्हारे लिए देखूंगा। हमारे को क्या करना है, हमारे को इस वीडियो में सिर्फ एक आउटपुट लेना है कि क्या ये चीजें काम एक्चुअली में करती है या नहीं करती। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। रिकैप मैंने कर दिया। पहला पैटर्न ये, जहां आपको ट्रेंड नहीं पता, ट्रेंड आइडेंटिफाई करके फिर टारगेट का पता करेंगे। दूसरे के अंदर में हमारे को ट्रेंड भी नहीं पता, टारगेट भी नहीं पता, हम वेट करेंगे, ऐसा होते हैं, हम ट्रेंड लेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये वीडियो कैसी लगी मुझे बता के चलना। अगर आप इस वीडियो में, आई रिपीट, अगर इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाते हो, बहुत ही ज्यादा चीजों को दिखाते हो कि भाई हाँ रे भाई बहुत काम की है, हमारे काम की सच में आ रही है, तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं फिर वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरे को वीडियो बनाने के लिए चाहिए सपोर्ट। अगर सपोर्ट करोगे तो हम वीडियो जरूर क्रिएट करेंगे और चीजों को आइडेंटिकल करेंगे कैसे क्या क्या नहीं होता है। और अभी अगली वीडियो हम बहुत जल्द डालने वाले हैं। और ज्वाइन बटन पे डीएलएस पार्ट 2 8 बजे तक अपलोड हो जाएगी, वो सब कुछ हो चुका है। तो डीएलएस पार्ट 2 के अंदर में जो भी गलत थी कि भाई वन ट्रेंड मार्केट होता है तो उससे कैसे सुलझाए, कैसे ठीक करे, तो वो भी हमने उसको ठीक कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज्वाइन बटन जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब के साइड में। धन्यवाद, जय सिया राम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें। आपसे जल्दी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।